जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी हैरान कर देने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बाल गोपाल के द्वारा की गई इस अद्भुत घटना को जानकर आपका शरीर सिहर उठेगा। दोस्तों, कार्तिक मास चल रहा है। कार्तिक मास सभी कृष्ण भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण महीना होता है, क्योंकि कहा जाता है कि कार्तिक मास में किया गया धर्म, कार्तिक मास में किया गया पूजा पाठ हमें कई गुना ज्यादा फल देता है। परंतु दोस्तों, जब कार्तिक मास में किया गया पूजा पाठ, दान धर्म आपको कई गुना बढ़कर फल दे सकता है, तो जरा सोच कर देखिए, अगर इस महीने के दौरान आपसे कोई भूल चूक हो जाए, आपकी पूजा विधि में, ठाकुर जी की सेवा में कोई गलती हो जाए, तो क्या आपको इसका कई गुना बढ़कर पाप नहीं लग सकता है? और दोस्तों, सभी कृष्ण भक्त कार्तिक मास के दौरान अपने लड्डू गोपाल की सेवा और भी जतन से करते हैं। कहते हैं कि कृष्ण को अगर अपने प्रेम से बांधना है तो कार्तिक के महीने में उनकी अपार सेवा कीजिए। वैसे दोस्तों, कार्तिक महीने का महत्व और कार्तिक महीने में भक्तों के साथ घटी ऐसी कई घटनाएं मुझे भेजी गई है। भक्तों के द्वारा जो घटनाएं मुझे भेजी गई है वो आगे आने वाले दिनों में मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ शेयर करूंगी, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। परंतु आज की यह घटना आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आप सभी कृष्ण भक्त जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, सभी भक्तों के लिए आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यह लीला कथा सुनने के बाद आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलेगी और साथ ही साथ बाल गोपाल के द्वारा की गई इस अद्भुत घटना को सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी और आप सभी कृष्ण भक्त जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, आपके हाथों यह पाप ना हो, ऐसी कोई घटना आने वाले समय में ना घटे। इसलिए आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया आज की इस लीला कथा को, इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखिएगा। दोस्तों, आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है हरियाणा में रहने वाली चंचल मेहता जी ने। चंचल जी कहती है कि मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं। ससुराल में सासू माँ, ससुर जी, मेरे हस्बैंड है और मेरी 3 ननद भी है, पर तीनों ननद की शादी मेरी शादी से पहले हो चुकी है। मायके में मम्मी पापा और हम 3 भाई बहन थे। मायके में हमारे घर के मंदिर में सभी देवी देवताओं के चित्रपट है। मेरी मम्मी पूजा पाठ करती है, परंतु हमारे घर के मंदिर में लड्डू गोपाल विराजित नहीं थे और ना ही मुझे लड्डू गोपाल की सेवा की कोई जानकारी थी। शादी के बाद जब मैं अपने ससुराल आई, तब मैंने देखा कि मेरी सासू माँ भी बहुत पूजा पाठ करती है और मेरे ससुराल के मंदिर में भी सभी देवी देवताओं के चित्रपट है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि मेरी सासू माँ भगवान श्री कृष्ण की भक्त है। मेरे ससुराल में प्याज लहसुन कुछ भी खाया नहीं जाता है और शादी से पहले मैं प्याज लहसुन खाया करती थी, पर ससुराल जाने के बाद मुझसे सब कुछ छूट गया। मेरी सासू माँ बहुत पूजा पाठ करती हैं, नाम जाप करती हैं। मेरे ससुराल का माहौल मेरे मायके के माहौल से बिल्कुल अलग था और मुझे बहुत अच्छा भी लगता था, पर मेरी शादी के 3 साल बीत जाने के बाद भी मुझे कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से मेरे ससुराल वाले, मेरे मायके वाले, हम दोनों पति पत्नी बहुत परेशान रहने लगे। अलग अलग डॉक्टरों से हमने टेस्ट करवाया, जांच करवाया, बहुत इलाज करवाया, पर इसके बावजूद मैं गर्भवती नहीं हो पा रही थी। परंतु मेरे ससुराल में मेरी सासू माँ, ससुर जी या फिर मेरे हस्बैंड ने कभी भी मेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। उन्होंने कभी भी मुझे किसी चीज के लिए दोष नहीं दिया। मेरी सासू माँ दिन रात भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती थी। अब ससुराल जाने के बाद मैं भी मेरी सासू माँ के साथ पूजा पाठ करने लगी। मेरी श्रद्धा भक्ति भगवान श्री कृष्ण पर अटूट होने लगी। हमारे घर में सुबह शाम मेरी सासू माँ नाम जाप किया करती थी, ठाकुर जी के भजन गाया करती थी, सुना करती थी, तो मेरी रुचि भी भक्ति में बहुत बढ़ गई थी। और वैसे तो मैं भी सभी देवी देवताओं को पहले से ही मानती थी, पर भगवान श्री कृष्ण अब मुझे बहुत ज्यादा प्रिय लगने लगे और मैं भी भगवान से दिन रात प्रार्थना करती थी कि हे ठाकुर जी, मेरी गोद में एक संतान दे दो, चाहे बेटा हो या फिर बेटी, बस मुझे एक संतान दे दो।
और फिर ठाकुर जी की कृपा से मैं गर्भवती हुई और मेरे बेटे का जन्म हुआ। अब मेरे बेटे के जन्म के कुछ साल के बाद हमें लड्डू गोपाल की सेवा मिली। हमने लड्डू गोपाल की सेवा लेने की सोची। दरअसल मेरी सासू माँ को भी लड्डू गोपाल की सेवा की विशेष जानकारी नहीं थी, पर लॉकडाउन के समय मैं बहुत मोबाइल चलाया करती थी, दिन रात यूट्यूब पर वीडियो देखा करती थी और उसी समय मुझे लड्डू गोपाल के बारे में पता चला। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की सेवा की जाती है, छोटे बच्चे की तरह लड्डू गोपाल का ध्यान रखा जाता है। इन सारी बातों की जानकारी मुझे लॉकडाउन के दौरान हुई। वैसे मुझे पहले यह तो पता था कि लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप है, परंतु लड्डू गोपाल की नित्य सेवा होती है, उन्हें घर में विराजित किया जाता है या फिर बाल गोपाल की सेवा का क्या तरीका है, ये सब कुछ मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। और फिर जब मैंने अपनी सासू माँ को लड्डू गोपाल की वीडियो दिखाई, प्रत्येक दिन हम दोनों सास बहू लड्डू गोपाल का वीडियो देखने लगे, उनकी सत्य लीलाओं के बारे में सुनने लगे, बाल गोपाल की सेवा पद्धति के बारे में जानने लगे, तो हम दोनों के मन में लड्डू गोपाल की सेवा का भाव आया। मेरी सासू माँ तो पहले से ही भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी, तो मेरी सासू माँ मुझसे कहती है कि बहू अगर तुम चाहती हो कि लड्डू गोपाल की सेवा करो तो तुम जरूर करो, क्योंकि लड्डू गोपाल की कृपा से हमारे परिवार में इतनी बड़ी खुशी आई है। और अब अगर तुम भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की सेवा करोगी तो ये बहुत अच्छी बात है। चंचल जी कहती है कि उस समय लॉकडाउन चल रहा था, सारी दुकानें वगैरह बंद थी, पर मेरे मन में बाल गोपाल के लिए इतनी श्रद्धा भक्ति जाग गई थी, बाल गोपाल मुझे इतने प्यारे लगने लगे थे कि मुझे लग रहा था कि मैं अभी लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर आऊं। यूट्यूब पर वीडियो देखते देखते मुझे पता चला कि वृंदावन से ऑनलाइन हम लड्डू गोपाल के विग्रह को घर मंगवा सकते हैं, और फिर मैंने उनसे कांटेक्ट किया और हमारे घर आए प्यारे से छोटे से बाल गोपाल। चंचल जी कहती है कि मेरी सासू माँ पूजा पाठ करती है, भगवान श्री कृष्ण को बहुत मानती है, नाम जाप करती है, पर क्योंकि लड्डू गोपाल छोटे से शिशु के रूप में है और उन्हें स्नान करवाना, उनका श्रृंगार करना, बाल गोपाल को सुलाना जगाना, उनके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, जो कि मेरी सासू माँ से नहीं हो पाता था। इसलिए लड्डू गोपाल की संपूर्ण सेवा मैं ही करने लगी। यूट्यूब पर वीडियो देख देख कर लड्डू गोपाल का श्रृंगार करती थी, उनकी सेवा करती थी। उनकी सेवा पद्धति क्या है, कौन कौन से दिन कौन कौन से त्योहार है और उसके हिसाब से हमें लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी है, ये सब कुछ मैं YouTube पर वीडियो देख देख कर ही किया करती थी। और लड्डू गोपाल के आने के बाद हमारा घर जैसे खुशियों से भर गया था। सभी बाल गोपाल से बहुत प्रेम करने लगे थे और लड्डू गोपाल की सेवा बहुत ही जतन से हमारे परिवार में हो रही थी। खुशी खुशी हम अपने लड्डू गोपाल के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। तभी कुछ ही महीनों के बाद कार्तिक का महीना आता है। अब कार्तिक के महीने में लड्डू गोपाल की सेवा विधि के बारे में मुझे विशेष जानकारी नहीं था, और तो मुझे यह भी पता नहीं था कि कार्तिक के महीने में यानी कि दामोदर मास में लड्डू गोपाल की सेवा विधि विशेष होती है, इसका भी मुझे ज्ञान नहीं था। पर YouTube पर वीडियो के माध्यम से मुझे ये सारी बातें जानने को मिली, मुझे ये सब कुछ पता चला। तो अब मैं वीडियो देखने लगी कि दामोदर मास यानी कि कार्तिक के महीने में लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी है, और मैं उसी के अनुसार लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मैं घर के सारे काम करती थी, उसके बाद स्नान कर लड्डू गोपाल को प्रातः काल जगाती थी, मंगला आरती करती थी, उन्हें स्नान करवाती थी, उनकी सेवा करती थी, तुलसी माता के आगे दीप दान करती थी। तो अब मैं वीडियो देखने लगी कि दामोदर मास यानी कि कार्तिक के महीने में लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी है, और मैं उसी के अनुसार लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर के सारे काम करके स्नान करके लड्डू गोपाल को प्रातः काल जगाना, मंगला आरती करना, स्नान करवाना, उनकी सेवा करना, तुलसी माता के आगे दीपक जलाना, उन्हें जल अर्पित करना, उन्हें भोग लगाना, मतलब वीडियो में जैसे बताया गया मैं वैसे ही लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। और तभी हमारे जीवन में घटी वो आश्चर्यजनक घटना। चंचल जी कहती है कि मैंने कई लीला कथाओं में सुना था और मैंने कई वीडियो में देखा था कि लड्डू गोपाल अपने भक्तों के साथ चमत्कार करते हैं, लीलाएं करते हैं, परंतु इतने महीनों से मैं लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी पर मेरे कान्हा ने मेरे साथ कोई भी लीला नहीं की। मैं हमेशा सोचा करती थी कि हे मेरे लड्डू गोपाल, आप कब मेरी सेवा को स्वीकार करोगे, मेरे साथ लीला करोगे प्रभु। परंतु मैं अभागन ये समझ ही नहीं पाई कि मेरे द्वारा की गई सेवा से
मेरे कान्हा को इतनी तकलीफ होगी, मेरे लड्डू गोपाल को इतना दर्द होगा और उसके बाद वो मेरे साथ लीला करेंगे। अगर मेरे ठाकुर जी को ऐसे मेरे साथ लीला करनी थी तो फिर मुझे उनकी किसी भी लीला को अनुभव नहीं करना था प्रभु, क्योंकि मेरे हाथों जो पाप हुआ है, बाल गोपाल को जो तकलीफ मैंने दी है वो मैं अपने पूरे जीवन काल में नहीं भूल सकती। चंचल जी कहती हैं कि वीडियो में मैंने सुना था कि कार्तिक के महीने में किया गया पूजा पाठ नियम धर्म हमें कई गुना ज्यादा फल देता है। कार्तिक के महीने में भक्त को अपने ठाकुर जी की सेवा और भी अच्छे से जतन से करनी चाहिए, अधिक से अधिक नाम जाप करना चाहिए। तो मैं उसी तरह से बाल गोपाल की सेवा करने लगी। मैं प्रत्येक दिन लड्डू गोपाल को ब्रह्म मुहूर्त में जगाती थी, मंगला आरती करती थी, उनका स्नान श्रृंगार करती थी। पर मैंने सोचा कि अगर मैं लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान करवाऊं, उन्हें दूध दही शक्कर इत्यादि से नहलाऊं, तो यह मुझे कई गुना ज्यादा फल देगा, जैसा कि वीडियो में बताया गया था। क्योंकि जहां हम लड्डू गोपाल को सादे जल से स्नान करवाते हैं, वहीं अगर हम ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान करवाते हैं तो यह हमें ज्यादा फल देगा। अब यही सोचकर मैं लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान करवाने लगी। प्रत्येक दिन मैं लड्डू गोपाल के लिए पंचामृत की व्यवस्था करती थी और बाल गोपाल को सुबह सुबह पंचामृत से स्नान करवाती थी। कार्तिक का महीना चल रहा था, इतना पावन महीना जिसे हम दामोदर मास कहते हैं, और कार्तिक महीने में मैं लड्डू गोपाल की सेवा बहुत अच्छे से कर रही थी। लड्डू गोपाल के आराम का ध्यान भी रख रही थी, उनकी छोटी छोटी आवश्यकताओं का ध्यान रख रही थी। पर मुझे यह पता ही नहीं था कि इसी क्रम में मेरे हाथों इतना बड़ा पाप हो जाएगा जिससे कि मेरे कान्हा को इतनी तकलीफ होगी। चंचल जी कहती हैं कि मैं लगातार 6-7 दिनों से लड्डू गोपाल को पंचामृत का स्नान करवा रही थी। तभी 7वीं रात मेरे साथ घटी वो रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना। एक रात जब मैं गहरी नींद में सो रही थी, तभी मैंने एक आश्चर्यजनक सपना देखा, और मैंने जो सपना देखा उसे आज भी बताते हुए मेरा शरीर सिहर रहा है। मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं क्योंकि मेरे हाथों मेरे कान्हा को बहुत तकलीफ हुई। चंचल जी कहती हैं कि मैं अपने सपने में देखती हूँ कि मैं सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठी हूँ। घर के सारे काम खत्म कर मैं लड्डू गोपाल को स्नान करवाने के लिए उन्हें एक बड़े से थाल में बिठा दिया है, जैसा कि मैं प्रत्येक दिन बाल गोपाल को स्नान करवाती हूँ। मैंने वही दृश्य अपने सपने में देखा, वही दृश्य मैं देख रही थी, और मैंने यह भी देखा कि मैं लड्डू गोपाल को स्नान करवाने के लिए पंचामृत की व्यवस्था की हूँ, और मैं दूध दही शक्कर इत्यादि से बाल गोपाल को स्नान करवा रही हूँ, पंचामृत स्नान करवा रही हूँ। मैं लड्डू गोपाल के पूरे विग्रह पर अच्छे से दही लगा रही हूँ, पंचामृत डाल रही हूँ, और उसके बाद लड्डू गोपाल को जल से अच्छे से धो रही हूँ, साफ कर रही हूँ, उन्हें स्नान करवा रही हूँ। पर क्योंकि लड्डू गोपाल के विग्रह में मैंने पंचामृत डाला है, शहद दही इत्यादि डाला है, और इसी वजह से लड्डू गोपाल को स्नान करवा के साफ करने में बहुत ज्यादा जल डालना पड़ रहा है, लड्डू गोपाल को अच्छे से स्नान करवाना पड़ रहा है। पर इसी क्रम में मैंने जो दृश्य देखा, मैं जो दृश्य देखती हूँ उसे देखकर मेरा शरीर सिहर उठा। मैं देखती हूँ कि मैं जब बाल गोपाल को अच्छे से साफ कर रही थी, बार बार उन पर जल डाल रही थी, तो इसमें मुझे बहुत समय लग रहा था, और सुबह का समय था, ब्रह्म मुहूर्त था, और तभी मेरे कान्हा एकाएक ठंड से ठिठुरने लगते हैं। बाल गोपाल का विग्रह देखकर मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे मेरे कान्हा ठंड से ठिठुर रहे हैं। और जब मैंने ये हैरान कर देने वाला दृश्य देखा तो मैंने तुरंत लड्डू गोपाल को अपने हाथ में उठाया, और मैं उनके विग्रह की ओर गौर से देखती हूँ तो क्या पाती हूँ कि लड्डू गोपाल का विग्रह ठंड से कांप रहा है, और उनके विग्रह से ऐसी आवाज आ रही हो जैसे कोई छोटा सा बच्चा ठंड से ठिठुर रहा है, जैसे अपने दांत कटकटा रहा है। बिल्कुल वैसा ही आवाज मुझे लड्डू गोपाल के विग्रह से आ रहा था। चंचल जी कहती है कि मैं गहरी नींद में थी, पर फिर भी मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, और सपने में ही मैं यह भी सोचती हूँ कि ये क्या हो रहा है, लड्डू गोपाल ठंड से कपकपा क्यों रही हैं? पर ऐसा क्यों?
मेरे लड्डू गोपाल को ठंड क्यों लग रही है, वो कपकपा क्यों रहे हैं। तभी एकाएक पता नहीं क्यों कैसे पर मेरे सपने में, मेरे मन में अपने आप यह भाव आया, अपने आप मेरे मन में यह बात आई कि मेरे लड्डू गोपाल को मैंने दही, मधु, शक्कर, पंचामृत से स्नान करवाया है और इन सब को हटाने के लिए तो मैं तब से लड्डू गोपाल पर ठंडे जल को बार बार डाल रही हूँ, उन्हें स्नान करवा रही हूँ। तब से मेरे कान्हा का विग्रह जल में डूबा हुआ है और इसी वजह से मेरे बाल गोपाल ठंड से कपकपा रहे हैं। और यह बात मेरे मन में आते ही तुरंत मेरी आँख खुल जाती है, मैं उठकर बैठ जाती हूँ। मेरी आँखों से आंसू बह रहे थे, मैं रो रही थी। मैंने घड़ी की ओर देखा तो सुबह के लगभग 4 बजने वाले थे, मतलब कि सुबह होने वाली थी, ब्रह्म मुहूर्त का समय था। मैं उसी समय तुरंत अपने बिस्तर से उठ गई क्योंकि कार्तिक का महीना चल रहा था, इसलिए मैं प्रत्येक दिन सुबह 4 बजे उठ जाया करती थी। पर जो मैंने दृश्य देखा था, जो मैंने सपना देखा था, जो मैंने महसूस किया था, वो दृश्य मेरी आंखों से ओझल हो ही नहीं रहे थे। मैं भूल ही नहीं पा रही थी, वो सारी बातें मेरे दिमाग में चल रही थी और मेरी आंखों से बस आंसू बह रहे थे। पर जब मैं अपने सारे काम समेटकर स्नान करके लड्डू गोपाल को स्नान करवाने के लिए बैठी और मैंने लड्डू गोपाल के लिए प्रत्येक दिन की भांति जो पंचामृत की व्यवस्था की थी वो मेरे सामने रखा हुआ था। मैं बाल गोपाल को पंचामृत से आज फिर से स्नान करवाने वाली थी, पर तभी मेरा ध्यान मेरे सपने की ओर जाता है और वो सारी बातें एकाएक मेरी आंखों के सामने आ जाती है। और जब मैं अपने लड्डू गोपाल के चेहरे की ओर देखती हूँ, अपने बाल गोपाल के विग्रह की ओर देखती हूँ, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे लाला मुझसे कह रहे हो, मैया मुझसे प्रेम करो, मैया मुझसे प्रेम करो, मैया मैं तेरा छोटा सा लाला हूँ। ठंड बहुत है मैया, इतनी ठंड में मुझे पंचामृत से स्नान मत करवाओ मैया, मैं तेरा लाला हूँ ना मैया, मैं तेरा छोटा सा बच्चा हूँ मैया, मुझे ठंड लगती है, मुझसे प्रेम करो मैया, मैया बस मुझसे प्रेम करो। चंचल जी कहती है कि मेरे दोनों आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, मुझे अपनी भूल का एहसास था और तभी उसी समय मैंने अपनी सासू माँ को पूरी बात बताई। मेरे सपने की बात जानकर वो एकदम से दंग रह गई। लड्डू गोपाल के प्रति मेरे भाव को जो मैं महसूस कर रही थी, उसे देखकर, मेरी आंखों के आंसू देखकर मेरी सासू माँ की आंखों से भी आंसू आने लगे, उनकी आंखें भी नम हो गई। मुझे अपनी भूल का एहसास हुआ। ठाकुर जी हमें क्या बताना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, वो सारी बातें मैं अच्छे से समझ चुकी थी। लड्डू गोपाल के नेत्रों से बहने वाले आंसू, मेरे लड्डू गोपाल का वो उदास चेहरा मेरी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। और फिर मैंने लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान नहीं करवाया, मैंने लड्डू गोपाल को सादे जल से स्नान करवाया और तुरंत अच्छे स्वच्छ तौलिए से मैंने उन्हें पोछा, पोशाक धारण करवाया, पतली सी चादर उड़ा दी और लड्डू गोपाल को उनके स्थान पर विराजित किया। बाल गोपाल को गर्म दूध का भोग लगाया। अब दोस्तों यहाँ मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगी। देखिए यह पूरी तरह से मेरे व्यक्तिगत भाव है, मेरे व्यक्तिगत विचार है, पर आप सभी भक्त मेरे परिवार के सदस्य हैं, भक्ति लड्डू गोपाल परिवार के सदस्य, तो मैं आप लोगों से अपने मन की हर एक बात को शेयर जरूर करती हूँ। देखिए लड्डू गोपाल भगवान है, यह हम सभी को पता है, परंतु इसके बावजूद लड्डू गोपाल ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा अर्चना नहीं होती, जिनकी सेवा होती है। भक्त जहाँ पूरे भाव से जिनकी सेवा करते हैं। पर अब जरा सोच कर देखिए, ठाकुर जी के प्रति हमारे लिए नियम धर्म प्रधान है या फिर हमारा प्रेम। देखिए अगर आप ठाकुर जी को बस भगवान मानकर उनकी सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो आप हर एक नियम को बखूबी निभाएं और हाँ, नियम के अनुसार ही पूरी पद्धति से ठाकुर जी की सेवा होनी चाहिए। साथ ही साथ मैं यह भी कहूँगी कि अगर आप ठाकुर जी को अपना संतान मानते हैं, अपना सखा मानते हैं या फिर ठाकुर जी के साथ आपने कोई भी रिश्ता जोड़ा है, तो यहाँ आपके दिल में ठाकुर जी के लिए जुड़ाव आ जाता है। अगर आपने लड्डू गोपाल को छोटा शिशु माना है, आपने अपना पुत्र माना है, तो पुत्र की भांति उनकी सेवा भी करते होंगे। तो देखिए अपने पुत्र को हम कभी भी सुबह सुबह जगाकर ठंडे जल से स्नान नहीं करवाएंगे। आप ये जरूर सोचेंगे कि मेरे बच्चे को ठंड लग जाएगी, तो फिर यहाँ लड्डू गोपाल के प्रति हमारी भावना ऐसी क्यों नहीं होती। देखिए भगवान आपके भावना को देखते हैं, यह बात आपके दिमाग में डाल लीजिए। अब भले ही लड्डू गोपाल की सेवा कितनी भी पद्धति से कर रहे हो, पर जहाँ प्रधानता होती है प्रेम की, वहाँ भगवान आपके प्रेम को देखते हैं। अब क्योंकि कार्तिक का महीना शुरू हो गया है, हम
हम सुबह सुबह अपने लड्डू गोपाल को जगाते हैं, उन्हें स्नान करवाते हैं, तो आप उस जल को थोड़ा सा गर्म कर लीजिए। और हाँ, यहाँ मैं यह भी मानती हूँ कि सुबह सुबह बाल गोपाल को इतने ठंड में, जहाँ छोटे बच्चे को ठंड लग जाती है, ठंड का मौसम लगभग शुरू हो गया है, तो इतनी सुबह सुबह हमें पंचामृत स्नान लड्डू गोपाल को नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि दही वगैरह डालने से उनके विग्रह को साफ करने में, धोने में ज्यादा जल चाहिए होता है, ज्यादा समय लगता है, जिससे कि हमारे छोटे से लल्ला को तकलीफ होती है। और देखिए, यह लीला कथा अगर हम तक पहुंची है, भक्त ने मेरे साथ, हमारे साथ शेयर की है, और यही वीडियो आप लोग देख रहे हैं, आप तक भी पहुंची है, तो आप इसे लड्डू गोपाल का संदेश मानिए। यह आपके ठाकुर जी का संकेत हो सकता है। आप सभी भक्तों से मैं फिर से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी कि देखिए, यह मेरे विचार है, मेरे भाव है। और वैसे आप लोग भी अपने ठाकुर जी से बहुत प्रेम करते हैं, अपने ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, और मैं अपने आप को इतना ज्ञानी नहीं समझती, मुझ में इतनी समझ नहीं है, मुझे भी आप लोगों से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। तो आप लोग अपने विवेक से लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए। ठाकुर जी आप सभी पर कृपा बनाए रखे। परंतु हाथ जोड़कर मैं फिर से प्रार्थना करूंगी कि ठाकुर जी से बस प्रेम कीजिए, क्योंकि हमारे लल्ला भाव से, प्रेम से संतुष्ट होते हैं। नियम धर्म हमारे ठाकुर जी के लिए मायने नहीं रखते, हमारे लल्ला तो बस प्रेम भाव से रिश्ते हैं। और साथ ही साथ मैं चंचल जी का भी धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने यह अद्भुत घटना हमारे साथ शेयर की है। कार्तिक मास के दौरान मैं भक्ति लड्डू गोपाल चैनल के हर सब्सक्राइबर तक, आप वीडियो को देखने वाले आप सभी भक्तों तक यह घटना पहुंचा सकी, जिससे कि आप सभी भक्तों से इस महीने में यह भूल ना हो। और दोस्तों, इस घटना पर आपके क्या विचार है, आपके क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहता है। और प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी, ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए, और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा का श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रत्येक दिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बांके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला कथाएं श्रवण कर सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना, या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।